अब आप बोलेंगे सर आप इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं? अरे भाई इसी से क्वेश्चन आया था कि लंग्स के अंदर जो सर्फेक्टेंट होता है वो कौन सा होता है? लेसिथिन होता है। मतलब कि आपसे क्या पूछा था? लिपिड का नाम पूछा था कि कौन सा लिपिड सर्फेक्टेंट से रिलेटेड होता है। मतलब कि एक ऑप्शन क्या था? लेसिथिन था। अज्यूम करो कि अनदर ऑप्शन क्या थे? सिफेलिन। ओके, अनदर क्या बोल दिया उसने? अनदर कुछ कार्डियोलिपिन बोल दिया। ओके, प्लाज्मोजेंस बोल दिया। तो सीधी बात यूं है कि लेसिथिन दिस इज लंग सर्फेक्टेंट। ओके, और देखिए यहां पर देखिए इन तीनों नेम को फोकस करना। कोई से भी नेम से क्वेश्चन आ सकता है। डीपीपीसी भी बोल सकते हैं हम इसे, लेसिथिन भी बोल सकते हैं हम इसे, फास्फेटिडाइल कोलिन भी बोल सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है। ओके, ये बात हो गई। उसी की तरह देखिए आपको पता होगा कि जो ये वाला लिपिड है इसका सिंथेसिस कौन करता है? हमारे लंग्स के अंदर क्या होती है? न्यूमोसाइट्स होती है। तो ओवरऑल टू टाइप की न्यूमोसाइट होती है। एक होती है टाइप 1 न्यूमोसाइट, एक होती है टाइप 2 न्यूमोसाइट। तो ओवरऑल जो टाइप 2 न्यूमोसाइट होती है ना, वो किसका सिंथेसिस करती है? इसी लेसिथिन का सिंथेसिस करती है। एंड अज्यूम करो कि कोई प्री मेच्योर बच्चा है। मतलब कि नॉर्मली जो बच्चा है वो मदर के एब्डोमेन में कितना महीने रहता है? नॉर्मली 9 मंथ के अंदर, मतलब कि आफ्टर 9 मंथ बच्चे की डिलीवरी होती है। अगर किसी बच्चे की डिलीवरी इस 9 मंथ के पहले हो गई तो उसे क्या बोलते हैं? प्री मेच्योर डिलीवरी। मतलब कि अगर 9 महीने से पहले किसी बच्चे का बर्थ हो गया तो उस बच्चे के अंदर टाइप 2 न्यूमोसाइट जो कि इस लेसिथिन को बनाती है उनका उनका मेचुरेशन नहीं हो पाता। अगर प्री मेच्योर बच्चे में टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का मेचुरेशन नहीं हो पाएगा तो कॉमन सी बात है भाई, उनमें लेसिथिन अच्छे से बन नहीं पाएगा। अगर उन बच्चों में लेसिथिन अच्छे से बन नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा? आरडीएस, या बोल दीजिए एचएमडी। आरडीएस मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और इसी का ही अनदर नेम क्या है? एचएमडी, मतलब कि हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज। अरे भाई यहाँ बात की ना, अभी देखिए ना, आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और एचएमडी। तो देखिए जो भी मैंने बोला है वो यहाँ लिखा है कि डीपीपीसी इज द मेन कंपोनेंट ऑफ लंग सर्फेक्टेंट। लंग सर्फेक्टेंट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं और उन सभी चीजों में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? यही डीपीपीसी यानी कि लेसिथिन होता है। एंड डीपीपीसी इट इज प्रोड्यूस बाई, इसे कौन बनाती है? टाइप 2 नोमोसाइट बनाती है। एंड लंग सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है? लंग सर्फेक्टेंट का काम होता है एल्वुलाई को कोलेप्स होने से बचाना जब भी हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं। अरे यार, जब भी हम इंस्पायरेशन करेंगे तो क्या होगी? एल्वुलाई फूलेगी, एल्वुलाई इन्फ्लेट होगी। तो ओवरऑल इस टाइम पे काम नहीं है। काम कब है? जब हम एक्सेल करेंगे ना। तो जब भी हम एक्सेल करेंगे, एयर को बाहर निकालेंगे, तो कॉमन सी बात है भाई, एल्वुलाई की साइज क्या होगी? छोटी होगी। एंड अगर सर्फेक्टेंट अच्छे से नहीं बना है तो ये क्या हो जाती है? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन पूरी की पूरी एल्वुलाई क्या हो जाएगी? कोलेप्स हो जाएगी। अगर पूरी की पूरी एल्वुलाई कोलेप्स हो गई तो कॉमन सी बात है भाई, फर्दर बच्चा रेस्पायरेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि भाई एल्वुलाई पूरी की पूरी कोलेप्स हो गई है। तो वही लिखा है कि आप ऐसे याद करो कि सर्फेक्टेंट क्या करता है? टेंशन को कम करता है। नॉर्मली सर्फेक्टेंट क्या करता है? टेंशन को कम करता है। देखिए मैं इतना फोर्स क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया है। एक बार एग्जामिनर ने क्या किया, इन दोनों वर्ड में घुमा दिया बंदों को कि सर्फेक्टेंट क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। ये सरफेस टेंशन को कम करता है कि बढ़ाता है, और लंग कॉम्प्लियंस को बढ़ाता है घटाता है। ओवरऑल इन दो वर्ड्स में कंफ्यूज किया था। तो आप इसे रिमेंबर कैसे करेंगे? आप यूं ध्यान रखो, सर्फेक्टेंट क्या करता है? टेंशन को कम करता है। सर्फेक्टेंट अगर टेंशन को कम करेगा मतलब कि सरफेस टेंशन को कम करता है। अगर सरफेस टेंशन को कम करता है तो कॉम्प्लियंस को क्या करेगा? कॉम्प्लियंस को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ओके, ये नॉर्मल है भाई। नॉर्मली अगर सर्फेक्टेंट अच्छा है तो सर्फेक्टेंट का काम क्या है? सर्फेक्टेंट टेंशन को कम करता है, मतलब कि सरफेस टेंशन को कम करता है, और कॉम्प्लियंस को इंक्रीज करता है। देखिए मैंने लिख भी रखा है कि ये आईएनएस सेट के अंदर पूछा गया है। ओके, नो प्रॉब्लम, अभी मैं बात करूंगा। तो देखिए, रिड्यूस सरफेस टेंशन, ताकि जब भी हम एक्सपायरेशन करते हैं तो एल्वुलाई कोलेप्स ना हो, तो प्रिवेंट एल्वुलर कोलेप्स। उसी के साथ देखिए, टाइप 2 न्यूमोसाइट नोट मेच्योर इन प्री मेच्योर इन्फेंट। अरे भाई अभी मैंने बात की ना कि नॉर्मली डिलीवरी कब होती है? 9 महीने बाद होती है। अगर बच्चा 9 महीने के पहले जन्म ले गया, बेबी का बर्थ अगर 9 मंथ पहले हो गया, तो कॉमन सी बात है भाई, उसकी टाइप 2 न्यूमोसाइट अच्छे से मेच्योर नहीं होगी। अगर अच्छे से मेच्योर नहीं होगी तो वह लंग सर्फेक्टेंट को अच्छे से बना नहीं पाएगी। अगर नहीं बना पाएगी तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आरडीएस या एचएमडी, हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज हो जाएगी। तो वही लिखा है, सो सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन इज लो इन प्री मेच्योर इन्फेंट। ओके, हाँ तो क्या लिख रखा है? सो सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन इज लो। सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन कम कब होगा? इन द केस ऑफ प्री मेच्योर इन्फेंट, जब बच्चे का बर्थ 9 महीने से पहले हो गया। और देखिए मैंने यहां पर सर्फेक्टेंट का फंक्शन लिख रखा है। सर्फेक्टेंट डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ एल्वुलाई। सर्फेक्टेंट क्या करता है? टेंशन को कम करता है। प्रिवेंट एल्वुलर कोलेप्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब भी हम एयर को बाहर निकालते हैं तो एल्वुलाई कोलेप्स होती है। तो एल्वुलाई कोलेप्स ना हो, इसको इससे कौन प्रोटेक्ट करता है? इससे प्रोटेक्ट करता है यही सर्फेक्टेंट यानी कि डीपीपीसी। इंक्रीज लंग कॉम्प्लियंस, इजी टू इन्फ्लेट।
मतलब कि ये अपोजिट है। अगर कॉम्प्लियंस अच्छा है मतलब कि अच्छे से इन्फ्लेट होगा, अगर कॉम्प्लियंस कम है तो अच्छे से इन्फ्लेट नहीं होगा। देखिए आप यहां पे देखो, कॉम्प्लियंस मीन्स हाउ इजीली समथिंग स्ट्रेच और एक्सपेंड। मतलब कि कोई चीज अगर अच्छे से एक्सपेंड हो रही है मतलब अच्छा कॉम्प्लियंस है, अगर कोई चीज अच्छे से एक्सपेंड नहीं हो रही है मतलब खराब कॉम्प्लियंस है। और अब आप सोचो कि कोई हेल्थी बंदा है, तो हेल्थी बंदा है तो कॉमन सी बात है भाई, उसके लंग्स है वो इजीली एक्सपेंड हो रहे हैं, ओके, इजीली स्ट्रेच हो रहे हैं, खुल रहे हैं, ओके, इजीली एक्सपेंड हो रहे हैं, तो कॉमन सी बात है भाई, हेल्थी बंदे के अंदर कॉम्प्लियंस क्या होता है, हाई होता है। उसके लंग्स इजीली एक्सपेंड हो सकते हैं जब भी हम उन लंग्स के अंदर क्या बढ़ते हैं, एयर बढ़ते हैं। तो ओवरऑल यही आपको दिमाग में रखना है कि इन हेल्थी पर्सन, अच्छे जो हेल्थी पर्सन है उसके लंग्स एकदम इजीली एकदम अच्छे से एक्सपेंड होते हैं। अगर अच्छे से एक्सपेंड होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लियंस बोलते हैं, मतलब कि कॉम्प्लियंस हाई होता है। उसी के साथ मैंने क्या बोला, सरफेस टेंशन क्या करता है, टेंशन को कम करता है। मतलब कि हेल्थी बंदे के अंदर दो चीजें होती है, एल्विलाई के अंदर सरफेस टेंशन कम होती है और उसका लंग्स का कॉम्प्लियंस क्या होता है, हाई होता है। तो देखिए वही लिखा है, सर्फेक्टेंट सरफेस टेंशन को कम करता है, लंग्स के बंदे के अंदर क्या होगा, लंग्स का हाई कॉम्प्लेंस होगा। कॉम्प्लेंस मतलब स्ट्रेचेबिलिटी, हम कितना इजीली स्ट्रेच कर पा रहे हैं। तो हेल्थी बंदे के अंदर हम लंग्स को इजीली स्ट्रेच कर पा रहे हैं। अगर इजीली स्ट्रेच कर पा रहे हैं मतलब कि हाई कॉम्प्लियंस है। तो देखिए जो मैंने रेड से लिख रखा है ना, दिस इज फॉर नॉर्मल पर्सन। अभी आपके और हमारे में क्या है, देखिए हमारे में अच्छा सर्फेक्टेंट है, अच्छे से सर्फेक्टेंट है। अगर हमारे लंग्स के अंदर, हमारे एल्विलाई के अंदर एकदम सफिशिएंट सर्फेक्टेंट है तो कौन सी बात है भाई, हमारी ये क्या करेगा, हमारी एल्विलाई की सरफेस टेंशन को कम करता है, हमारी टेंशन को कम करता है। उसी के साथ हमारा लंग्स अभी क्या है, अभी मैं हेल्थी हूं तो मेरा लंग्स इजीली एक्सपेंड हो सकता है। तो ओवरऑल इजीली एक्सपेंड हो सकता है मतलब कि कॉम्प्लेंस क्या है, हाई है। ओवरऑल देखिए इन्हीं 2 पॉइंट्स को, ओनली 2 पॉइंट्स को फोकस करके एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था। और देखिए सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे कि व्हाट इज कॉम्प्लियंस, व्हाट इज टेंशन, व्हाट इज सरफेस टेंशन। तो ध्यान रखना। देखिए मैं लास्ट एंड फाइनल आपको बता रहा हूं कि आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि जो डीपीपीसी है ना, लंग का सर्फेक्टेंट है ना, ये क्या करता है, ये टेंशन को कम करता है, मतलब सरफेस टेंशन को कम करता है। ओके, सेकंड बात, कॉम्प्लेंस का मतलब क्या है, स्ट्रेच करना। कि अगर अज्यूम करो कि ये कोई रबर है, ये पेन नहीं रबर है, अगर मैं इसे इजीली स्ट्रेच कर पा रहा हूं मतलब कि कॉम्प्लेंस इज इक्वल टू स्ट्रेचेबिलिटी। अगर मैं इसको इजीली स्ट्रेच कर पा रहा हूं मतलब कि दिस इज हाईली स्ट्रेचेबल। हाईली स्ट्रेचेबल मतलब दिस इज, इसका कॉम्प्लेंस क्या है, हाई है। अगर मैं इसको थोड़ा इजीली, एकदम इजीली स्ट्रेच नहीं कर पा रहा, इस रबर को एकदम इजीली खींच नहीं पा रहा, तो इसकी स्ट्रेचेबिलिटी क्या है, लो है। अगर लो स्ट्रेचेबिलिटी है मतलब कि लो कॉम्प्लियंस है। मतलब कि कॉम्प्लियंस मीन्स कि कोई चीज कैसे स्ट्रेच हो रही है, कैसे एक्सपेंड हो रही है। मतलब कि अगर हाई कॉम्प्लियंस है, अच्छे से बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रही है, मतलब दिस इज इजी, उसको फुलाना, इन्फ्लेट मतलब उसके अंदर हवा बढ़ना इजी है। अगर लो कॉम्प्लियंस है मतलब कि उसके अंदर हवा बढ़ना खतरनाक है, मतलब कि उसको अंदर, उसके अंदर एयर बढ़ने में हमें दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, बहुत ही हार्ड है उसके अंदर हवा बढ़ना। ओके, ये बात हो गई। तो देखिए मैंने यहाँ पर किसकी बात की पूरी आरडीएस की बात कर ली। देखिए ऐसे तो ये फिजियोलॉजी का टॉपिक है, नो प्रॉब्लम, बट हमने यहाँ पर, हमको क्या करना था, एमसीक्यू सोल्व करना था, वो कर दिया। और देखिए ये क्वेश्चन 2 बार आया था भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2 बार आया था। एक बार आईना सेट में भी आया था, एक बार नीट पीजी में भी आया था। और देखिए सेम पॉइंट पे फोकस किया था कि व्हाट इज सरफेस टेंशन। नॉर्मली अभी नॉर्मल बंदा है, उसकी सरफेस टेंशन क्या होती है और उसका लंग का कॉम्प्लेंस क्या होता है, ओनली इन्हीं 2 पॉइंट पे फोकस करके क्वेश्चन पूछा था। ओके, इसीलिए हमने इतना टाइम खाया है यहाँ पे, ये बात हो गई।